नमस्कार। उत्तर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों महिला सुरक्षा को लेकर राजनीतिक सवाल और उफान अपने चरम पर है और इसी उफान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का आरंभ किया है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से जो अभियान शुरू हुआ है, ये वासंतिक नवरात्र यानी कि अगले 6 महीने तक चलेगा। इसमें महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा, सशक्त भी किया जाएगा और पिंक स्कूटी और पिंक बूथ के जरिए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब सवाल यह है कि सीएम की भक्ति से जो शक्ति निकली है, क्या उससे सुरक्षित होंगी महिलाएं? यही उत्तर मांग रहा है। महिला सुरक्षा पर सरकार का बड़ा अभियान। पिंक स्कूटी से महिला सुरक्षा चढ़ेगी परवान। सड़क पर मिलेगी सुरक्षा, पिंक बूथ में होगा न्याय। पुलिस के साथ महिलाएं भी होंगी सशक्त। महिलाओं को मिलेगी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। नवरात्रि से शुरू हुआ शक्ति उपासना यज्ञ। सीएम की भक्ति से निकली शक्ति। शक्ति से मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा। उत्तर मध्य प्रदेश। मेहमानों को रुक करते हैं। हमारे साथ सपा नेता नाहिद लारी खान जी जुड़ रही हैं, प्रियंका गुप्ता नेता कांग्रेस, शबनम पांडे प्रवक्ता बीजेपी और वर्षा मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो मिशन शक्ति का आगाज आज हुआ है, पहले भी कई अभियान चले, चाहे हम बात करें एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें, फिर चाहे यूपी पुलिस के उस अभियान की बात करें जिसमें महिलाएं उनसे रात के वक्त मदद मांग सकती थी। उन तमाम अभियानों से ये कैसे अलग है, कैसे इसका फायदा मिलेगा? देखिए अवधेश जी, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने अभियान चले, निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड का 21% जो हमारे उत्तर प्रदेश में फंड इस्तेमाल किया गया, उसके तहत वन स्टॉप सेंटर 75 जिलों में चलाया गया। 181 विथ रेस्क्यू वैन चलाया गया। अब 181 और 1090 को 112 से जोड़ के उसको और सशक्त बनाया गया है। हमने पिंक बूथ बनाया है और 20,000 से ज़्यादा महिला पुलिस को भी नियुक्ति करने की बात भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मिशन शक्ति के तहत ये मिशन शक्ति 2 चरणों में होगा। पहला चरण होगा जो जागरूकता की होगा और दूसरा धरातल पर उसके क्रियान्वयन पे होगा। मिशन शक्ति के तहत महिला को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति जागरूक भी किया जाएगा और उस कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और देखिए, जो पहले अब तक हमने 3 सालों में कार्यक्रम चलाया तमाम योजनाओं के तहत, उसके तहत एनसीआरबी के जब रिपोर्ट आया तो एनसीआरबी के रिपोर्ट में हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है सबसे अधिक रेप मामलों के निस्तारण करने में। नहीं तो निस्तारण की ये गति थी बहुत कम थी। और आप देखिए, सवाल ये है कि ऐसे मामले तो आए ही ना, से ज्यादा मामले निस्तारण बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन नाहिद लारी खान जी, ये मामले निस्तारित करने की नौबत ही ना आए, मामले हो ही ना, क्या उस पूरे मामले में मिशन शक्ति आपको सटीक लगता है? तो यही कि जो इन्होंने मिशन शक्ति लॉन्च किया है उसमें कुछ इनको कामयाबी हासिल हो, लेकिन जहां तक आप देखें कि अब और वक्त बताएगा कितनी कामयाबी, क्योंकि अभियान में आप बात कर ले अगर एंटी रोमियो स्क्वाड की, तो ये कहाँ चला गया, ये आज हम सबको पर ये कोई अभियान नहीं है। ये कम से कम यूपी में तो है नहीं, हो सकता है चाइना में अभी ये अभियान चल रहा हो। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में इतनी गंदगी फैल गई है, जब से ये भाजपा का सरकार आई है इतनी गंदगी फैल गई है। और इसका रीजन ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने रेप किया और अभी हत्या भी कर रहे बीजेपी के नेता, जैसे कल बलिया में हुआ। और बीजेपी के ही लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, सिंघा को बचाते रहे, चिन्मयानंद को बचाते रहे, और चाहे ये मानसिक रूप से ग्रस्त बीजेपी का एमएलए बलिया का, वो आज बीजेपी के हथियारे को बचा रहा है। और हाथरस में भी आरोपियों को बचाने का काम बीजेपी ने किया।
लेकिन तो नाहिद इसलिए ये जी, मैसेज जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी हुए हैं वो तो कुछ और कहानी बताते हैं कि अखिलेश राज में अवधेश जी 2017 में 12 रेप प्रतिदिन, माफ कीजिएगा, 2012 में 5 रेप प्रतिदिन होते थे, सुन लीजिए आंकड़े, 2013 में 8 रेप प्रतिदिन, 2014 में 9 रेप प्रतिदिन, 2015 में 8 रेप प्रतिदिन, 2016 में 13 रेप प्रतिदिन। योगी सरकार 2017 में 12 रेप प्रतिदिन, 2018 में 11 और 2019 में 8। तो आंकड़े तो कुछ इस तरीके के आ रहे हैं। देखिए, आंकड़े आंकड़े तो सभी के पास हैं, आंकड़े हमारे पास भी एनसीआरबी के हैं, लेकिन जो मैं अपनी बात कह रही हूँ उस बात को पहले मुझे पूरा करने दे अवधेश जी। मैं बात ये कह रही हूँ कि इस तरह का जिस तरह का संरक्षण ये रेपिस्टों को और हथियारों को ये बीजेपी सरकार देती रही है, तो ये मैसेज इनके नीचे संरक्षण तो आपके नेताजी से बेहतर किसी ने नहीं दिया होगा। नेताजी ने निर्भया कांड के बाद भी ये कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, आप भूल रही हैं। बचाने का काम करेगी, चाहे वो चिन्नानल को बचाया, चाहे कुलदीप सेंगर को आदित्यनाथ जी ने खुद बचाया। और अब आप देखते हैं जब आज उत्तर प्रदेश इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, गायत्री प्रजापति को भी याद कर लीजिए, आजम खां को भी याद कर लीजिए। भयभीत है, हर्राई हुई है, घरों से निकलना मुश्किल हो गया महिलाओं और बच्चों का। तो ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, सियासी सवाल अपनी जगह है, लेकिन जहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात आती है, मिशन शक्ति को केवल क्या सियासी चश्मे से देखना सही है? आज बिहार जा रहे मुख्यमंत्री जी पिकनिक पर बिहार, देखिए वास्तव में अपने पिता के अंत्येष्टि का तो गए नहीं, ये कहकर कि कोरोना काल में और लॉकडाउन में यूपी में तो नहीं जाऊंगा। अब ये खुद नहीं गए, उनके पिताजी जिस तरीके से ये नहीं जा रही है, कहाँ पहुंच जा रही है? तो आप लोग फिर आपको गायत्री प्रजापति और आजम खान के बारे में बात करनी पड़ेगी, उस पर आप बात करेंगे नहीं, आप बदायूं पर बात करेंगे नहीं। प्रियंका गुप्ता जी को बोलने दीजिए, आते हैं प्रियंका जी, आप बात पूरी करिए। मोहनलालगंज, गणेश देखिए आज गंज, की इन घटना में सब जो पे भी बता बात कर रही हूँ कि लीजिए। जालौन में 16 साल की बेटी के साथ मुख्यमंत्री दुष्कर्म हुआ आवास के है। सामने और ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाए थोड़ा, प्रियंका जी बोलने दीजिए, आते हैं आपके और पास। आप देखिए ये दो घटनाएं आज की हैं। इससे पहले झांसी की घटना बितौल में ही हुई थी और बलरामपुर की घटना अभी भी जो है, आप देखिए किस तरह से उसमें पीड़ित परिवार अभी भी जो है, देखिए किस तरह से उसमें पीड़ित परिवार अभी भी जो है न्याय की गुहार लगा रहा है। उसको अभी भी ये यकीन नहीं है कि जिसकी अरेस्टिंग हुई है क्या वही इन्वॉल्व है, और जिस मतलब प्रथम दृष्टया जिसको देख के केस को ये लग रहा है कि कोई अकेला आदमी नहीं इन्वॉल्व होता है, पर फिर भी पुलिस उसको लीपापोती में ठीक है, लगी लेकिन हुई प्रियंका जी कि हाँ, सवाल ये भी अकेले है व्यक्ति नहीं है, उसके कि साथ पुलिस दुष्कर्म पर, किया। सरकार पर सवाल देखिए, उठाना आसान है, लेकिन महिलाओं मैं- का सम्मान बना रहे ये केवल एक पक्ष की जिम्मेदारी तो है नहीं। जब नेता हाथरस जाएंगे, गाजियाबाद तो नहीं महिलाओं जाएंगे, का अम्बेडकर सम्मान नगर नहीं देखिए जाएंगे, कैसे तो बना कहाँ से रहेगा? सशक्तिकरण होगा? आप जब वहां जाएंगे जहां आपका वोट रक्षक सधेगा। भक्षक हो जाएगा, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा, जब आप रेप की कंप्लेन लेके जाएंगे, आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं होगी, आप बेटी आत्महत्या कर लेगी, तो उस केस में कहाँ से न्याय मिलेगा और कहाँ से बेटियों को प्रोत्साहन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी? आप ये बताइए। कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, जिस पर ये वर्क नहीं किया जा रहा है। सिस्टम हमारा सिर्फ क्या कर रहा है, अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। आप चाहे फिर आप इस तरह से देख लीजिए कि जो बलिया में विधायक हैं वो किस तरह से अपराधियों को बचाने के लिए रो रहे हैं, मीडिया आपके सामने रो रहे हैं। तो आप देखिए बिल्कुल, लेकिन उम्मीद ये करते हैं मैम कि आज महिलाओं पर बात हो जाती, इसीलिए महिलाओं का पैनल भी बुलाया गया। लेकिन हैरानी है कि महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। राजनीति के तमाम मौके होते हैं। वर्षा मिश्रा जी, जो मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, 6 महीने तक जागरूकता की बढ़ाई जाएगी, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसका क्या फायदा होगा, सकारात्मक परिणाम आएंगे? वर्षा जी। देखिए आज नवरात्र का प्रथम दिवस है और एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं ये बहुत ज़्यादा उससे मानती हूँ कि जो समाज में जो भी महिलाओं के लिए साथ अपराध होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो महिला असुरक्षित महसूस करती है, उसकी बहुत बड़ी वजह है हमारा समाज। सरकार और पुलिस या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपने स्तर पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात की बहस है। सबसे पहले बहस है कि हमारा आपका घर, अगर हमारे घर में हर इंसान माता की, अपनी बहन की या अपनी पत्नी की या अपनी पुत्री की सम्मान करेगा, और जब जो मैन है
वो इस माहौल में बड़े होंगे और जब देखेंगे कि घर में स्त्रियों को बहुत सम्मान और आदर से डील किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, उनको काम करने की, उनको अपने निर्णय लेने की, कैरियर चुनने की, तो कहीं ना कहीं समाज सुरक्षित महसूस होगा और सबसे बड़ी बात है औरतें सुरक्षित महसूस करेंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को अपने को सुरक्षित महसूस करना है तो वो सबसे पहले अपने बेटों को, अपने भाई को ये संस्कार दें और ये सीख दें कि जैसे आपकी मम्मी या आपकी बहन या आपकी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, तो उसके लिए ठीक है, मतलब सशक्तिकरण की शुरुआत घर से ही हो, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नाहिद जी, आपने कहा कि तमाम जो दावे हैं वो केवल हवा हवाई हैं। जो मिशन शक्ति का आगाज हुआ है आपने उसको जरूर पढ़ा होगा, कमियां क्या है वो बताइए, फिर शबनम जी से उसका जवाब लेते हैं कि उन कमियों को अगर ठीक कर लिया जाए, मिलकर सब काम करें तो सशक्तिकरण ज्यादा होगा। नाहिद जी, क्या कमियां? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है, अगर मैं आदित्यनाथ जी से कहूंगी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे तो वो देंगे नहीं। नहीं, कमी बताइए मैम, आप मिशन शक्ति की कमी बताइए, अब फिर राजनीति करने लगे। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कमी बता रही हूँ। बेहतर ये है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। मैम, मैंने पूछा मिशन शक्ति की कमी आप बताइए, क्या आपने पढ़ा नहीं है मिशन शक्ति क्या है? महोदय जी मैं पूरा बता रही हूँ आपको, उन्हें मालूम ही नहीं होगा। पाऊंगी ना, आप अपने लफ्ज़ सारे मेरे मुंह में डालना। नहीं, तो आप इस्तीफा मांगने लगती है, आप सीधे राजनीति। अरे कुर्सी में बाद में देख लीजिएगा, एक महिला के नाते डिबेट कर लीजिए। आप बताइए, मैंने ये कहा मिशन शक्ति की कमी बताइए, शबनम जी से मैं जवाब लूंगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी से संभल नहीं सकता है, उनके पास की बात नहीं। मिशन शक्ति की कमी बताइए आप नाहिद जी। या तो आप पढ़ कर नहीं आई, आप केवल राजनीति करने आ गई, या तो आपको कोई कमी मिल नहीं रही उसमें। नाहिद जी, मिशन शक्ति में कमियां क्या है वो बताइए आप। शबनम जी थोड़ा शांत हो जाइए। मिशन शक्ति में इन्होंने जो है कुछ 100, जैसा कि टीवी में आया कि कुछ 100 स्कूटी का इन्होंने कोर्स फ्लैग ऑफ किया, तो क्या ये स्कूटी जितनी पर्याप्त है पूरे सूबे के लिए? ठीक है शबनम जी, इसका जवाब दीजिए। क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला कि पर्याप्त है कि आपकी जो पिंक स्कूटी है। अवधेश जी, मुझे आवाज नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे जो भी मिशन शक्ति में हमने जागरूकता के साथ साथ सशक्त करने के लिए और महिलाओं को सम्मान करने के लिए, और उन महिलाओं को हम सम्मान करेंगे। ये सरकारी आप सुन लीजिए, देखिए, बोलने लग जाती है क्योंकि ये सरकार आप सुन लीजिए, अखबारों की बात बाद में करिएगा, राजनीति बाद में करिएगा। महिलाओं को सशक्त और उन्हें सम्मान देने के लिए जो अभियान शुरू हो रहा है उसकी जानकारी ले लीजिए, ताकि आप अगर सचमुच संवेदना रखती होंगी तो इसकी हिस्सा बने। आप सुन लीजिए पहले, केवल राजनीति करने से कोई भी चीज सुधरता नहीं है। आपको मालूम है कि आपकी आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, बात तो ये है कि विपक्षी जो है अवधेश जी, कोई भी योजना सरकार उतारती है केवल उसमें कमियां ढूंढना चाहती हैं, चाहे वो रोमियो स्क्वाड हो, चाहे वन स्टॉप सेंटर खुला हो, इन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये ट्विटर पे राजनीति करते हैं और केवल राजनीति के बलबूते चाहते हैं कि हम जमीनी हकीकत जाने। देखिए, इसमें जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने चाहे भ्रूण हत्या का मामला रहा हो, चाहे महिलाओं आर्थिक तरीके से शोषित, ठीक है, महिला सशक्तिकरण बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि सब लोग गूगल अपना अपना खोल लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है पढ़कर कोई नहीं आया है, कोई ये मिशन शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहता है। नहीं, देखिए, नहीं तो मैम आप बताइए ना, स्कूटी के अलावा दूसरा मसला बता दीजिए आप। देखिए, ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। उनको चुप कराइए, ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाओ। प्रियंका जी इस बात, प्रियंका जी, एक तो मसला उठा स्कूटी का कि स्कूटी कम है, इसके अलावा कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसपे लगता है कि योगी सरकार ने अच्छी योजना नहीं बनाई है? अगर मिशन शक्ति को सफल करना है तो सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी हमारी भी है। बताइए क्या कमी है, शबनम जी के जरिए बातें सरकार तक पहुंचेंगी, केवल विरोध से थोड़ी काम चलेगा। मैं
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो इनका रोमियो नहीं, प्रवक्ता तो मैम आप भी समाजवादी उसके बाद पार्टी के इनका मिशन हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि महिलाओं के लिए आप बात करने आई। मैं पूछता हूँ, मिशन शक्ति के बारे में बात करिए, आप इस्तीफा मांगने लगती हैं। और अरे मैं कह रही हूँ, गृह मंत्रालय हम लोग योगी जी अरे छोड़े, मैं किसी योग्य बात तो नहीं प्रियंका जी, मैं समझिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए। प्रियंका जी, क्या कमियां हैं स्कूटी के अलावा? क्योंकि सशक्तिकरण पर भी बात हो, कमियों पर भी बात हो। इनकी पहले पुरानी कमियां गिना देते हैं, फिर नए पे आते हैं। आप देखिए, इनका जो रोमियो स्क्वाड था और उसके बाद मिशन दुराचारी, उसकी अपार सफलता के बाद इन्होंने ये अब एक मिशन शक्ति सगुफा छोड़ा है। आप देखिए कौन से स्तर तक जाते हैं, कौन से किस ग्राम पंचायत स्तर तक जाकर ये किस तरह की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। ये तो बैठी हैं, ये बीजेपी की प्रवक्ता, ये ज्यादा डिटेल में बता पाएंगी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आधी आबादी का सवाल है। आपने कहीं भी सीसीटीवी कैमरे की बात नहीं करी है, आपने कहीं भी ये नहीं बनाया है कि पुलिस किस तरह से जो है रिस्पॉन्सिबल होगी और पुलिस किस तरह से जो है संवेदनाएं रखेगी महिलाओं के प्रति। और महिलाएं जब अपराध के लिखवाने जाती हैं उसकी FIR, तो किस तरह से उसके प्रति संवेदनाएं होंगी और किस तरह से न्याय व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें कहीं है नहीं इनकी लिस्ट में। ठीक है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शबनम जी आपसे लेंगे, लेकिन सवाल यही है कि मिशन शक्ति का जो आगाज हुआ है, क्या वो एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं को सुरक्षा दिलवा पाएगा? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल हमारा आज का यह है कि मिशन शक्ति महिलाओं को कितना सशक्त बनाएगा, लेकिन उस सशक्तिकरण पर कई सवाल उठ गए हैं। वर्षा मिश्रा जी, जिस तरीके की पूरी चर्चा आपने सुनी, सियासी तौर पर तमाम बातें हैं, कुछ जायज सवाल भी हैं, कुछ राजनीति भी है, लेकिन जो मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, इसमें आप क्या मानती हैं? जो ट्रेनिंग की बात कही गई है, जो 180 दिनों तक जागरूकता की बात कही गई है, पिंक बूथ बनाने की बात कही गई है, क्या ये वो तमाम चीजें हैं जो सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगी या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो सारे ही घर या सारी महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। और बहुत सारी योजनाएं चलती रही हैं। अभी योगी जी ने 64 वैन भी वुमेंस हेल्पलाइन करके उनके हरी झंडी दिखाई है, जो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेगी। 181 नंबर पे आप कॉल करते हुए तुरंत ही पुलिस आपकी सहायता के लिए किसी भी कोने में पहुंचने के लिए सक्षम है। तो मुझे ये लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए सेल्फ डिफेंस उनको सीखना चाहिए। कराटे या जूडो, जो भी मार्शल आर्ट्स वो सीख पाएँ, वो स्कूल में ही ये ट्रेनिंग बचपन से ही और सब्जेक्ट के साथ ही गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को जहाँ भी वो रहें, अपने घर वालों से या अपने मित्रों से कनेक्टेड रहें और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा ही सजग रहें, सचेत रहें। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने पे वुमेन पुलिस भी है जो पिंक कार से चलती हैं, या ये पिंक स्कूटी वाला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है, वो इसलिए निकाला है कि देखिए कार की एक लिमिटेड संख्या होती है और स्कूटी से इतनी संख्या में बहुत जल्दी हेल्प हो सकती है। नारी जी ने उठाया और जो सवाल प्रियंका जी ने उठाया कि आपने पिंक बूथ की बात कर ली, पिंक स्कूटी की बात करी, लेकिन सीसीटीवी कहाँ है? आपने तो जो गाड़ी पलट जाती वो भी है पिंक खेमे में, लेकिन क्यों विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, विपक्ष को भरोसा होते हुए भी विपक्ष हर समय विरोध की राजनीति करता है। उससे देखिए, महिला सशक्तिकरण के मामले में विपक्ष की इस तरीके से बरगलाने और विरोध करने से कोई मतलब नहीं होता। महिलाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने जो ये मिशन चलाया है, देखिए नाहिद जी को कहिए कि सुनने का भी रखे, ताकि आपके चैनल के माध्यम से महिलाएं जान सके कि मिशन शक्ति में क्या क्या प्रावधान उनके लिए सरकार कर रही है।
ये लोग महिलाओं को सशक्त करने के नाम पे कहीं ना कहीं राजनीति शुरू कर देती है। देखिए, इसमें 1535 ऐसे थाने हैं प्रदेश भर के जिसमें कि महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। इस एक सप्ताह के नवरात्र में जो थाने हैं वो अपने क्षेत्र में एक भी अच्छा पॉइंट नहीं बता पाई है मिशन शक्ति चिन्हित का। करेगी जो कैसे आप महिलाओं की रक्षा करेंगी, इसके बारे में बताइए। प्रियंका जी, आप जरा नाइज जी सुन लेते हैं। हाँ नाइज जी, पूरी के बाद उसमें जो महिला पुलिसकर्मी बैठ रही है, ये वही महिला पुलिसकर्मी है जो आए दिन बताती रहती है कि वो इतनी प्रताड़ित है, उनको ऑफिस में परेशान किया जाता है, सड़कों पे परेशान किया जाता है, और उनके बयान आए बताया कि जब वो अपने आप को नहीं बताती है, तो वो और महिलाओं को क्या बताएंगी। बुलंदशहर में एंटी रोमियो स्पॉट में नारी जी, आप अपनी पार्टी की महिलाओं की प्रताड़ना की बात बताइए। क्या आपकी पार्टी में जो चुनाव के समय वरिष्ठ नेत्री को प्रताड़ित कर रहे थे आपके कार्यकर्ता, और वो बार बार कह रही थी मैं भैया जी से शिकायत करूंगी, उसकी बात करिए। आप पुलिस महिला पुलिस हमारी बहुत सशक्त है और उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके के कार्यक्रम में अपना बहुत ही मजबूत योगदान दे सके। ये हो सकता है कि अखबारों में थोड़े दिन सुर्खियां जरूर मिल जाएंगी, लेकिन इन नारों से रिजल्ट 0 होने वाला है। आप देखें कि किस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आप अपने नेताजी की बात बताइए। सरकार को बोलने से पहले जानिए आपके नेताजी क्या कहते हैं रेप में। नेताजी कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसी पार्टी की आप नेत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेताजी ऐसे बयान देते हैं, और जब सरकार महिलाओं को सशक्त करने प्रियंका जी, सवाल ये है अभियान निकालती कि है, सब जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता की बातें राजनीति कर विपक्ष रही को बुरी लगती हैं। जब आप लोग प्रियंका जी सत्ता में थे, जो निर्भया कांड हुआ, निर्भया फंड 1000 करोड़ का बनाया गया था, उस फंड को आपकी सरकार इस्तेमाल तक नहीं कर पाई थी। सुझाव दीजिए सीसीटीवी के अलावा और क्या हो, क्योंकि अगर कमियां निकालने बैठेंगे तो सभी एक दूसरे की सरकार में अच्छी खासी कमी निकाल सकते हैं। 0% फंड इस्तेमाल किया। भाई देखिए, हमारे सुझाव तो ये मानने से रहे, हम सुझाव दे के चले जाएंगे, ये कहेंगे ये राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हीं को करने दीजिए, ज्यादा बेटर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे नेताओं की बात कर रही थी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनके जो बलिया के विधायक हैं सुरेंद्र, ठीक है, बलिया वाले मामले पर हम डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है और उम्मीद करते हैं कि पक्ष और विपक्ष कम से कम महिला सुरक्षा के नाम पर एक साथ आए, क्योंकि ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना। सोना, आज दिन कौन सा है? आज